नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं शैल भटनागर जी और हम दोनों मिलकर आखिरी के 1.5 घंटे का सफर तय करेंगे और बात करेंगे कि यहां से आगे का जो आउटलुक है, पिक्चर है और साथ ही साथ सेक्टर्स जो कि इस वक्त कर सकते हैं डिलीवर, उन सब पे बातचीत होगी। लेकिन इस बीच अगर आप इंडस्ट्रीज को देखें तो एक्सपायरी -2 डेज पे शैल जी क्या गजब का मूव है मार्केट में। और आज लक्ष्मण जी की एक्सक्लूसिव खबर, सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए महत्वपूर्ण बैठक, उसका इम्पैक्ट देखिए आप बैंक निफ्टी पर और तमाम बैंकिंग स्टॉक्स पे। पीएसयू बास्केट में क्या गजब की रौनक है शैल जी। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं वीरेंद्र जी। थोड़े समय पहले आशीष जी और मैं इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे निफ्टी बैंक का एक लंबी अवधि का चार्ट। 322 अंक ऊपर है, 33,927 के पास आपके सामने निफ्टी बैंक। 2-3 बातें वीरेंद्र जी आपको होती हुई दिख रही हैं। जो एक बहुत ज़बरदस्त लीगल ओवरहैंग था आपको बैंकिंग सेक्टर पर, वो हटता हुआ दिखेगा। आपने निफ्टी बैंक अगर देखें, मार्च की एक्सपायरी में इस इंडेक्स ने आपको कितने अंक लौटाए हैं। हमने ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगता हुआ देखा। लगभग निफ्टी बैंक पर आपके सामने जो डेटा आ रहा है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर जो 36,400 का जो हाई था आपके सामने फिलहाल 33,900 आसपास है। तो लगभग यूँ समझिए कि 3300 पॉइंट आपने निफ्टी बैंक को बाजार को लौटाते हुए देखा। आप ही अक्सर चर्चा करते हैं कि जितने भी 4 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे वो कोटक हो, HDFC बैंक हो, एक्सिस और ICICI हो, ये चारों आपको 50 EMA के पास ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इस साल की और इस फाइनेंशियल ईयर की आप आखिरी एक्सपायरी देख रहे हैं, तो एक ओवरहैंग हटता हुआ आपको दिख रहा है बैंकिंग सेक्टर से। और बहुत ही शानदार मूवमेंट सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आता हुआ। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए निफ्टी का PSU बैंकिंग इंडेक्स। वहाँ की चहक तो देखते ही बनती है। आज का टॉप गेनिंग इंडेक्स है ये, और आपके सामने जो रैली आती हुई दिख रही है वो है 2226 पर, 3% ऊपर है। वीरेंद्र जी, एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देखा। अगर आप NSE 500 में टॉप गेनर्स देखें तो पहले 3 बैंक्स हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक 10% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 10% की तेज़ी, बैंक ऑफ इंडिया में 10% की तेज़ी। आप यूँ समझिए कि ये इंडेक्स और ये स्टॉक्स अगर और बढ़ पाते तो आपको ये बढ़ते हुए दिखते, लेकिन ये सर्किट लिमिट है और इस वजह से यहाँ पर आपको ये एक हल्का सा रुकाव आता हुआ दिख रहा है। अब ये बताइए वीरेंद्र जी, निफ्टी पर आपकी क्या रणनीति है? जी हाँ शैल जी, देखिए आज इंडेक्स ने आपको बखूबी वो दे दिया है जो दे सकता था। मैं इसके 2 कारण बताता हूँ। आज मेरा निफ्टी का सेकंड टारगेट जो था वो था 864, 14,864 और एग्जैक्टली अगर आप देखें इंट्राडे हाई है 68। निफ्टी बैंक पे जब सुबह मैंने वो व्यू दिया था कि भाई 33,800 33,900 के ऊपर निकले, 34,050 के ऊपर निकले तो आपको मूव देगा 34,290 का, 296 का हाई है। और वो कॉल शैली जो हमने पकड़ी थी 330 पे, वो करीब 550 की हो गई थी। इंडेक्स बहुत कुछ दे चुका है आपको, याद रखिएगा। आखिरी का 1-1.5 घंटा है स्टॉक स्पेसिफिक होके काम करने का। शैल जी, आज मेरे इंट्राडे टारगेट पूरे हो गए, तो मैं अभी तो कोई कॉल नहीं लूंगा, लेकिन ड्यूरिंग द डे, जैसे मैंने परसों 14,700 की कॉल ली थी या फिर कल 14,700 की कॉल ली थी, अगर कोई ऑप्शन ऐड करना होगा तो डेफिनेटली ऐड करवाऊंगा। और साथ ही साथ शैल जी, अभी मेरी अब तक की रीडिंग कहती है कि लिक्विड स्टॉक्स में ऑप्शंस को ट्रेड करिए, बड़ा अच्छा स्विंग आज आपको आखिरी के 1.5 घंटे में मिलेगा। तो निफ्टी पे टारगेट डन, निफ्टी बैंक पे टारगेट डन, लेकिन एक ऑप्शन ड्यू है, वो ड्यूरिंग द डे यानी क्लोजिंग में ऐड करूंगा। तो ये है मेरी अप्रोच निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। आइए आपको जरा मुखातिब कर। जी हाँ शैल जी। नहीं वीरेंद्र जी, बस मैं ये कह रहा था लिकर स्टॉक्स पर आपने जो चर्चा करी वो बहुत ही बाजार को पसंद आई। थोड़े समय पहले एक बहुत अच्छा मैसेज वीरेंद्र जी ने मुझको भेजा नई पीढ़ी के बारे में, कि किस तरीके से लिकर स्टॉक्स पर आज बहुत अच्छा रुझान है लॉन्ग साइड पर। तो ऐसा करते हैं, पहले पैनल से जुड़ते हैं और फिर लिकर स्टॉक्स को तो डिस्कस करते हुए दिखेंगे। फिलहाल आज मंगल है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपको इन सारे काउंटर्स पर आता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं असित बरन जी, मयूरेश जोशी साहब आपको राय देंगे फंडामेंटली काउंटर्स पर। हमारे साथ राजेश पालविया साहब हैं और प्रकाश गाबा साहब आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। थोड़ी देर में चंदन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, रचना जी आएंगी और बहुत बढ़िया मूड माहौल आपके सामने बनाते हुए दिखेंगे। तो चलते हैं असित जी के पास। असित जी, स्वागत है आपका। बताइए बैंक निफ्टी पर क्या रुझान? यहाँ पर 33,990 मेरे सामने है और एक बहुत ज़बरदस्त जो ओवरहैंग था बाजार पर वो हटता हुआ। रणनीति बैंक निफ्टी पर अगर आपके पास कोई हो तो?
गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से हैंगओवर डेफिनेटली हैज़ गॉन, बट जिस टाइप का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर एक चीज़ अगर देखेंगे, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड कपल ऑफ अदर बैंक्स, most of them have formed this bullish Harami candle, and decent amount of open interest getting built up. अपार्ट फ्रॉम कोटक बैंक जहाँ पे भी शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है, बाकी सारे बैंक्स में लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, विच इज़ ए पॉजिटिव थिंग। सो अगर मे बी अनदर 100-200 पॉइंट का डिप आएगा तो 700 का कॉल हम ले सकते हैं, 33,700 का, एंड दैट वी कैन प्ले। बट एट द सेम टाइम नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज नॉट ट्रेंडिंग राइट नाउ। सो अगर बैंक्स में और थोड़ा मोमेंटम आएगा देन वी कैन बाय 33,700 विथ आफ्टर अ बिट ऑफ डिप। ओके, कोई स्टॉक कॉल आपकी असित या फिर स्टॉक ऑप्शन जिसको चेस कर रहे हैं आप इस वक्त असित? वीरेन जी, ये सीमेंट पैक काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट 300 का अगर कॉल स्ट्राइक प्राइस देखेंगे 290, 95 एंड 300, ऑलमोस्ट 20 लाख कॉल राइटर्स आर काइंड ऑफ सीम टू बी ट्रैप्ड। इस महीने का कॉल शायद हम ना ले पाए, काफ़ी फोकस नहीं देते। सो अगर 300 का कॉल हम अप्रैल का देखें विच इज़ अराउंड 12-13 रुपीज़, sorry, around 14-15 rupees. So 14-15 में लेके with a stop loss of 12, we can play for a positional target of 25. But built up काफ़ी अच्छा लग रहा है अंबुजा सीमेंट में, इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट में भी और रामको सीमेंट में भी। बट आई पिक्ड अप अंबुजा सीमेंट बिकॉज ऑफ दिस कॉल राइटर्स गेटिंग ट्रैप्ड। ओके, कॉल राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं, 300 के कॉल राइटर्स, और ये 300 के ऊपर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें इस ऑप्शन को पकड़ा है इन्होंने। 300 की कॉल विद टारगेट ऑफ आई थिंक करीब 16 पे ट्रेड कर रही है, 25 और 12 का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। रचना जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का क्या होगा, बताइए, क्या चीज कर रही हैं आप इस वक्त? आई थिंक रचना जी से भी संपर्क हमारा नहीं हुआ है। अब बात करते हैं राजेश पालवी जी से। पालवी साहब, आपकी राय क्या है और एग्जैक्टली चेस करने लायक बेहतरीन क्या लग रहा है आपको? कौन सा स्टॉक फ्यूचर चेस करेंगे आप आखिरी 1.5 घंटे के लिए? वीरेन जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट लोअर साइड से बार बार पुल बैक दे रहा है, बट एक रेंज में जरूर फंसा हुआ है। बट जिस तरीके से पुल बैक आ रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि यहाँ से मार्केट हायर साइड पे ब्रेकआउट देते हुए दिखेगा, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 दिन काफी इंटरेस्टिंग होंगे। हम 14,800 के पास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक्सपायरी के चलते हो सकता है हमें कल या परसों के सेशन में यहाँ से जो रेंज का ब्रेकआउट हमें हायर साइड पे देखने को मिले, और हो सकता है निफ्टी यहाँ से वापस 15,000 की तरफ अटेम्प्ट करता हुआ दिखे। आज जो मुझे स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो अडानी ग्रुप से ही है, और वो अडानी पोर्ट है। अडानी पोर्ट में देखें तो स्टॉक में जो इस सीरीज में हाई बने थे करीब 760, 765 के आसपास, उसके बाद स्टॉक ने पिछले 3 सेशन में जिस तरीके से एक रिकवरी दी और ऑलमोस्ट सीरीज के आखिरी पड़ाव पे आके स्टॉक अब इसके हाई के पास आके ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें एक्सपायरी के चलते यहां से एक अच्छा मूव बनते हुए दिखना चाहिए, और ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करते हुए दिखना चाहिए। तो अडानी पोर्ट बाय करने की सलाह रहेगी। 725 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और मुझे लगता है कि इसमें जो टारगेट आना चाहिए 775 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। और जिस तरीके से इसमें रिकवरी और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन कल के सेशन में और आज भी जिस तरीके से ये 760 की स्ट्राइक में जहां पे हाईएस्ट कॉल कंसंट्रेशन है उसके पास चल रहा है, जैसे ही 760 का लेवल क्रॉस होगा इसमें एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्शन बनते हुए दिखेगी। हो सकता है स्टॉक 800 का लेवल भी क्रॉस करते हुए दिखे। ओके, तो अदानी पोर्ट्स क्या गजब का स्टॉक है। अगर आप देखें, शैल जी ने आज सुबह सुबह पहला स्टॉक जिस पर अगर आप देखें अप्रोच मांगी थी आज हमारे विशेषज्ञों की, तो वो यही स्टॉक था, और वहां से अगर आप देखें क्या मूव दिया इस स्टॉक ने, अच्छा करता हुआ, और उस वक्त हमने इसका ऑप्शन भी पकड़ा था, तो स्टॉक अच्छा करता हुआ, और अभी भी इसमें सीम बाकी है, याद रखिएगा। अब आते हैं प्रकाश काबा जी के पास। प्रकाश सर, नमस्कार सर। अभी आपको अच्छा क्या लग रहा है चेस करने लायक? पूरे बाजार में मोमेंटम है, और एक बात तो हम कह सकते हैं कि इंडेक्स से अच्छा मोमेंटम स्टॉक्स में है। इंडेक्स ऑलरेडी उस जोन में सुबह जा चुका है जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो आप क्या चेज कर रहे हैं सर इस वक्त? बिल्कुल, कल हमने दिया था, कल कहा था मैंने कि बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन मिलेगा, वो मिला, और अच्छा मुनाफा भी देगा। बंधन बैंक जो कल 3 बजे दिया था बहुत ही बढ़िया चला। आज सुबह दिया था बायोकॉन, उसमें भी अच्छी तेजी दिखी। इन्फो एज, कंटेनर कॉर्पोरेशन, दोनों ही में अच्छी तेजी दिखी। अब जो मुझे स्टॉक अच्छा लगता है वो है दीपक नाइट्रेट। मुझे लगता है दीपक नाइट्रेट में एक तेजी है, और यहां से एक अपमूव दिखेगा। हमारा जो टारगेट है 1700,
स्टॉप होगा 1565। तो दीपक मार्केट में बाई है क्योंकि मुझे निफ्टी अच्छा लगता है। कल तक 14,950 देखेंगे। रणनीति आपको दीपक नाइट्राइट में आती हुई दिख रही है। मार्च की एक्सपायरी में इन स्टॉक्स ने पहला कदम आपको एफएनओ ट्रेड में आते हुए देखा और बहुत ही शानदार तेजी फिलहाल इस काउंटर में आपको पकड़ते हुए दिख रहे हैं गाबा साहब। अब जुड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, एक लॉन्ग कॉल केमिकल स्पेस में दीपक नाइट्राइट, तेजी दिख रही है सीमेंट में और आपको बाइंग आती हुई दिख रही है काफ़ी सारे और काउंटर्स में। बाजार पर एक बहुत ज़बरदस्त ओवरहैंग हटा है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई ब्याज पर